टॉम ने सोचा, अभी सारे लड़के खेलने के लिए बाहर आएंगे, वे यही खेलेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी उसने दूर से आते अपने मित्र बैन रोजर को देखा। अचानक टॉम को एक तरकीब सूझी। तरकीब सूझना यानी उपाय सूझना। वह गीत गाते गाते काम में जुट गया। बैन रोजर बड़ा सा लाल सेब खाते हुए आ रहा था। टॉम को देख वह हंसा और बोला, मैं तो नदी में तैरने जा रहा हूँ, लगता है तुम तो नहीं जा पाओगे। टॉम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अनसुनी करने यानी सुनकर भी न सुनने जैसे करना। टॉम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तेज आवाज में गाता रहा। तो टॉम ने सोचा कि अभी सारे लड़के खेलने के लिए आएंगे और यही खेलेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी उसने अपने मित्र बैन रोजर को दूर से आते देखा। तो अचानक टॉम को एक तरकीब सूझी। वह गीत गाते काम में लग गया। बैन रोजर एक बड़ा सा लाल सेब खाते हुए आ रहा था। टॉम को देखकर वह हंसा और बोला, मैं तो नदी पर तैरने जा रहा हूँ, लगता है तुम तो नहीं जा पाओगे। तो बैन रोजर की ये बात टॉम ने सुनकर भी अनसुनी कर दी और वो बड़ी आवाज में गीत गाते हुए पुताई कर रहा था। बैन ने सोचा, शायद टॉम ने मेरी बात सुनी नहीं। वह जोर से बोला, टॉम, तुम तो आज काम करोगे, खेलोगे नहीं, है ना? टॉम ने सोचा, यही सही मौका है। मौका यानी अवसर मिलना, चांस मिलना। वह मुड़ा और बोला, बैन, तुम कब आए? मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? नहीं, कुछ खास नहीं, तुम अपना काम करो, बैन रोजर ने कहा। अरे, यह भी कोई काम है यार, इसे तो मजा कहो, मजा। भला कितने लड़कों को मौका मिलता है ब्रश से पुताई करने का। तो यहाँ पर जो है टॉम जो है वो बैन रोजर की बात सुनकर भी अनसुना कर रहा था और उसे ऐसे दिखा रहा था कि उसे पुताई करने का जो काम है उसमें बहुत ही मजा आ रहा है। और वो टॉम को ये भी बताता है कि भले किसको ये चांस मिलता है कि ब्रश से पुताई करने का, तो मुझे पहली बार ये चांस मिला है और इस काम में तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। इतना कहकर टॉम गाते हुए फिर पुताई करने लगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, बैन बोला। यार, मुझे भी एक बार पुताई करने दो, बदले में मैं तुम्हें आधा सेब दूंगा, बस आधा। मैं तो पूरा लेकर भी तुम्हें पुताई न करने दूं। भला मैं अपना मजा क्यों खराब करूं? टॉम ने अकड़ते हुए कहा। बस एक बार यार, बैन रोजर बोला। टॉम ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। अब तक बैन रोजर की इच्छा जाग चुकी थी। बैन रोजर ने टॉम से कहा, यार मुझे भी एक बार पुताई करने दो, बदले में मैं तुम्हें आधा सेब दूंगा। तब टॉम उसे कहता है, मैं तो पूरा सेब लेकर भी तुम्हें पुताई न करने दूं, भला मैं अपना मजा क्यों खराब करूं? टॉम ने अकड़ते हुए बैन रोजर से कहा। टॉम की बात सुनकर बैन रोजर की इच्छा जाग गई। वह बोला, अच्छा पूरा सेब ले ले यार। टॉम अवसर चूकना नहीं चाहता था। सेब लेते हुए वह बोला, चलो, पर थोड़ी देर ही पोंछने दूंगा। यह लो ब्रश। टॉम बैठकर सेब खाने लगा। तभी बिल्ली भी सीटी बजाता हुआ आ निकला। अरे बैन, तुम छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हो? बैन रोजर हंसा और बोला, भला ये भी कोई काम है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सच, पुताई करना कितना अच्छा लगता है। टॉम उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, रोजर, तुम्हारा सेब सचमुच बहुत मीठा है। बिली ने
जेब में हाथ डाला और 2 कंचे निकाल कर टॉम को देते हुए बोला, चलो मैं भी थोड़ी पुताई करके देखता हूँ। तो बैंड रोजर ने टॉम से कहा, अच्छा पूरा सेब ले ले यार। और टॉम भी कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहता था। तो टॉम ने सेब लेते हुए रोजर से कहा कि थोड़ी देर ही मैं तुम्हें पोंछने दूंगा। यह लो ब्रश। रोजर खुशी खुशी दीवार पोंछने लगा। तभी बिल्ली सीटी बजाता हुआ आया। उसने बैंड रोजर से क्या कहा कि तुम छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हो। तो उस वक्त बैंड रोजर जो है वो हंसता है और उसे कहता है कि भला ये भी कोई काम है। तो बैंड रोजर को इस काम को करते हुए देखकर बिल्ली के मन में भी इच्छा जाग उठी। तो उस वक्त जो टॉम जो है वो उसे बताता है कि बैंड रोजर तुम्हारा जो सेब था वो बहुत ही सचमुच बहुत मीठा था। तो बिली को लगा कि बैंड रोजर ने टॉम को इस काम के बदले सेब दिया है तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। इसलिए बिली क्या करता है, अपनी जेब में हाथ डालता है और 2 कंचे निकालकर टॉम को देते हुए बोलता है कि चलो मैं भी थोड़ी पुताई करके देखता हूँ। कंचा यानी खेलने की कांच की जो गोली होती है उसे कहा जाता है कंचे। अभी रुको, रोजर बीच में ही बोला। नहीं भाई, अब मैं खुद करूंगा, टॉम बोला। बिली के बार बार आग्रह करने पर टॉम ने कंचे लिए और उसने बिली को पुताई करने दी। धीरे धीरे कुछ और बच्चे भी वहां आ पहुंचे। किसी ने टॉम को गेंद दी, गेंद यानी बॉल। किसी ने कोई खिलौना, तो किसी ने कंचे। सब बच्चे एक एक कर पुताई करते रहे। तो यहाँ पर देखा बच्चों कि कैसे एक एक बच्चे वहां पर आकर दीवार की पुताई करने लगे और उस पुताई के बदले सब टॉम को कुछ ना कुछ दे रहे थे। कि जैसे किसी ने टॉम को गेंद दी, किसी ने कोई खिलौना दिया, तो किसी ने कंचे दिए। और इन सभी वस्तुओं के बदले टॉम ने सबको एक एक बार पुताई करने को दिया। टॉम कभी पेड़ की छाया में लेटता, कभी धूप सेकता रहा। कई लड़कों ने उसकी पुताई के बदले टॉफी भी दी। शाम होते होते दीवार पर 3 बार पुताई हो चुकी थी। यहाँ टॉम के पास ढेर सारी चीजें जमा हो चुकी थी। वह गुनगुनाता हुआ खाली डिब्बा, ब्रश और उन सारी चीजों की पोटली लेकर घर के भीतर चला गया। भीतर यानी अंदर जाना। तो देखा बच्चों कि यहाँ पर टॉम ने असल में तो दीवार की पुताई नहीं की। वहां पर बहुत सारे बच्चे आकर उन सब ने उस दीवार की एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार पुताई की, है ना। और उस पुताई करने के बदले उन बच्चों ने टॉम को बहुत सारी चीजें दी। किसी ने गेंद दिया, किसी ने खिलौने दिए, किसी ने कंचे दिए, तो किसी ने टॉफी भी दी। इस तरह जब सारे बच्चे पुताई कर रहे थे तो उस वक्त टॉम कभी पेड़ की छाया में लेट जाता, तो कभी धूप में अपने आप को सेकता था। तो इस तरह टॉम ने अपना जो काम था वो सभी बच्चों से करवा लिया था। तो देखा बच्चों कि कोई भी काम जो है अगर हम मिलजुल कर करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है। पर हमें टॉम की तरह आलसी नहीं बनना है। तो हमें भी हर एक काम जो है उसका मजा लेकर, आनंद लेकर उस काम को हमें पूरा करना है। धन्यवाद बच्चों।